अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज। समटाइम स्टूडेंट को नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज का आइडिया इस वजह से भी नहीं होता कि वो उसके पास वो आइडिया तो होता है कि नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन की जगह पर आता है, लेकिन उसमें से फ्रेज और क्लॉज उसको समझ नहीं आ रही होती। हम दोनों चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। आते हैं जी, डिस्कशन करते हैं। नाउन फ्रेज हो या फिर नाउन क्लॉज हो, ये या तो सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं या ऑब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन उसकी जगह पर भी आ सकते हैं। आए जी, एज अ सब्जेक्ट उसकी बात करते हैं। हम पहले उसमें इस एज अ सब्जेक्ट वहाँ सिर्फ एक सब्जेक्ट लिखेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पहले सब्जेक्ट का एक वर्ड हमने लिखा है, उस एक वर्ड का हम फ्रेज बनाएंगे आके आपको पता चल सके कि इसमें सब्जेक्ट की जगह पर जो फ्रेज इस्तेमाल हुआ है वो नाउन फ्रेज है। इट इज रॉन्ग, ये बात गलत है। यहां पर अगर सब्जेक्ट आपसे पूछा जाए सब्जेक्ट क्या है तो आपने कह देना कि ये इट जो है यहां पर सब्जेक्ट है। अब फ्रेज क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में ये बात बताता हूं कि एक से ज़्यादा वर्ड जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, वो फ्रेज होता है। ठीक है, आते हैं यहां पर एक फ्रेज लगाते हैं। What you, सॉरी, इस पे फ्रेज लगाना है। हम कहेंगे योर नेम इज रॉन्ग। अब ये चेक कीजिए कि ये योर नेम जो है सिर्फ इसको देखना है, बाकी छोड़ दें क्या लिखा हुआ है। ये जो योर नेम है, अगर सिर्फ इसको देखा जाए, ना तो इसके अंदर सब्जेक्ट है ना फ्रेज है, सिर्फ इसको देखना है। अगर हम इसको देखेंगे फिर ये सब्जेक्ट है, अगर सिर्फ इसको देखेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पर ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। जब ना सब्जेक्ट हो ना वर्ब हो, वो फ्रेज होता है। अब ये फ्रेज इस सब्जेक्ट की जगह पर, मतलब इस पूरे सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, इसकी जगह पर आया तो हम कहेंगे कि ये नाउन फ्रेज है। मैं ऐसा ही सेंटेंस उधर क्लॉज के लिए लिख लेता हूं कि इट वॉज रॉन्ग। यहां पर इस सब्जेक्ट, इसमें इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, इट। इस इट की जगह पर हमने क्लॉज लगानी है। कब क्लॉज क्या होती है, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कंबिनेशन हो। व्हाट यू सेड वॉज रॉन्ग, जो तुमने कहा वो गलत था। अब इसके अंदर ये वर्ब है, उस वर्ब से पहले ये हमारे पास सब्जेक्ट है, मतलब ये चीज गलत थी, जो कुछ ये कहा गया ये गलत था। ये इस सेंटेंस का हमारे पास सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर जो क्लॉज आएगी उसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे। अब ये क्लॉज कैसे है, देखें, इसके अंदर ये सब्जेक्ट है यू, उस सेट जो है वो वर्ब है। सब्जेक्ट हो वर्ब हो उसको हम क्लॉज कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई नो इट, आई नो इट। अब आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आई नो व्हाट, आई नो इट, ये ऑब्जेक्ट है। व्हाट को आंसर करने वाला हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं कि वो ऑब्जेक्ट होता है। वेयर को, हाउ को आंसर करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता है। व्हाट को या whom को आंसर करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जगह पर हम जो फ्रेज रखेंगे ना वो नाउन फ्रेज होगा, जो क्लॉज रखेंगे वो नाउन क्लॉज होगा। ये सेंटेंस आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आता कैसे है। आए जी, चेक करते हैं। आई नो व्हाट यू डोंट नो, या व्हाट यू जगह कम है तो नो लिख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, आई नो
आई नो वट मतलब क्या जानता हूं। जो वट को आंसर कर रहा है वो ये पूरी क्लॉज है, ठीक है। ये लिखा क्यों मैंने यहां पर पूरी क्लॉज कि यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये तो आगे क्लॉज। इसको क्या हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं? ये तो क्लॉज है, ये नाउन फ्रेज नहीं हो सकती। हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि इसकी जगह पर फ्रेज लेकर आना है। मैं कह देता हूं कि आई नो व्हाट योर नेम। अब ये योर नेम ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, आई नो योर स्टोरी, ठीक है। तो यहां पर ये आप कह देंगे कि ये हमारे पास फ्रेज है, व्हाट को आंसर कर रहा है। योर नेम के अंदर आपके पास ना वर्ब है ना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला नाउन फ्रेज है। ऐसा ही सेंटेंस यहां लिख लेते हैं कि आई नो इट। हमने जो पहले एग्जांपल लिखी थी क्लॉज की, यहां पर वो एग्जांपल लिख लेते हैं। आई नो व्हाट यू नो। आई नो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूं, व्हाट यू नो, जो तुम जानते हो। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया व्हाट को आंसर करने वाला। लेकिन क्या आपके सामने इस ऑब्जेक्ट की जगह पर क्लॉज नहीं पड़ी हुई? क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। अब आप कहेंगे ये व्हाट क्या है? याद रखिएगा क्लॉज की जितनी भी टाइप्स हैं वो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप्स हैं। मतलब वो डिपेंडेंट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज हो, एडजेक्टिव क्लॉज हो, अपोजिटिव क्लॉज हो, ठीक है, नाउन क्लॉज हो, ये सारी की सारी आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज होंगी। ये डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप्स हैं, नाउन क्लॉज होगी, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, अपोजिटिव क्लॉज। ये व्हाट इसको डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है। अब क्योंकि इस पूरी क्लॉज, ये जो पूरी क्लॉज है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आई है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास नाउन क्लॉज है। क्लियर हो गया? आते हैं इसकी कोई एक आधी एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, ताकि आपको पूछ सकें कि इसके अंदर नाउन फ्रेज है या नाउन क्लॉज है। 10th क्लास से एक एग्जांपल ले लेते हैं। आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। 10th क्लास में वैसे नो मैस लिखा हुआ बुक के अंदर, वो गलत लिखा, नो मोस। मोस फंगस वगैरह, काई वगैरह, हरियाली वगैरह को कहते हैं। अब ये देखिएगा, आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, ये तो इसके अंदर आ गया वर्ब। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या हुआ? आ रोलिंग स्टोन। आ रोलिंग स्टोन गैदर्स व्हाट, क्या गैदर करता है? नो मोस, मतलब काई वगैरह उसके ऊपर नहीं लगती। ये सब ऑब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। आइए जी चेक करते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर फ्रेज है या क्लॉज है। आ रोलिंग स्टोन, देखें ये रोलिंग यहां पर एडजेक्टिव के तौर पर एक्ट कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब करके एडजेक्टिव के, ये वर्ब के तौर पर एक्ट नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास आ से लेकर यहां तक, याद रखिएगा डिटर्मिनर से स्टार्ट होने वाला फ्रेज नाउन फ्रेज होगा। वो आ से हो, एन से हो, दा से हो, इस तरह से माय से हो, हिज से हो, आपके पास दिस, दैट, दीज, दोज, इनके साथ स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है ना। जैसे कहेंगे दिस बॉय, अब दिस बॉय एक वर्ड नहीं दो वर्ड है, ये आपके पास क्या हो गया? फ्रेज हो गया। हाँ, दिस बॉय इज वर्किंग, अब दिस बॉय आपके पास सब्जेक्ट हो गया, इज वर्किंग इसके साथ वर्ब की मतलब कंडीशन आ गई। तो अब ये हमारे पास पूरी क्लॉज होगी, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। दिस बॉय इज वर्किंग डिपेंडेंट नहीं होगी कि हम उसको नाउन क्लॉज कह दें, ठीक है। वो भी डिपेंड करेगा कि वो नाउन की जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं कि नहीं आते। यहां पर जो सब्जेक्ट की जगह पर हमारे पास फ्रेज पड़ा हुआ है, इसको हम कहेंगे कि ये नाउन फ्रेज है। क्योंकि अगर सिर्फ इसी को देखा जाए, बाकी को नहीं देखना हमने, सिर्फ इसको देखना है, बाकी छोड़ दे सेंटेंस में क्या लिखा हो। आ रोलिंग स्टोन के अंदर क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो वर्ब जो कि एक्शन वगैरह परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, या लिंकिंग वर्ब भी है तब भी,
तो क्या वो इसमें है? नहीं जी, वो इसमें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है। अच्छा, आगे जो आपके पास जो व्हाट को आंसर कर रहा है, गैदर्स व्हाट, क्या गैदर करता है जी? नो मोस गैदर करता है, मतलब मैस उसके ऊपर मोस नहीं लगता। अब ये व्हाट को आंसर करने की वजह से हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। गौर से देखिएगा, ये जो नो मोस है, क्या इसके अंदर कोई सब्जेक्ट या वर्ब है? अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा तो क्लॉज होगी। अब ये क्लॉज नहीं है नो मोस, एक से बढ़कर वर्ड हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कहा कि एक से बढ़कर वर्ड होंगे तो वो फ्रेज होगी, तब तक फ्रेज होगी जब तक उसके अंदर सब्जेक्ट या वर्ब नहीं आता। अब इसके अंदर सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है तो हमारे पास ये क्या होगी? नाउन फ्रेज होगी, ये नाउन क्लॉज नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।